वो कुमार बाली ही थे जिन्होंने असुरों को किष्किंधा को मिटाने से रोका। रक्षक है वो, और जो रक्षण का दायित्व निभाता है वही आराध्य बनने के योग्य होता है। हर वो व्यक्ति जो किसी की रक्षा करे वो देव नहीं होता है सुमेरुराज। और जो व्यक्ति किसी की रक्षा अपने लाभ के लिए करे ना, वो केवल स्वार्थ साधता है। कभी कभी छोटे से संकट से रक्षा करके बड़े संकटों में डाल देते हैं ऐसे लोग। आराध्य तो वो होता है जो आपके भीतर के अंधकार को मिटाकर ज्ञान और भक्ति भाव की जोत जगाता है, आपके मन में शांति जगाता है, संशय नहीं। संशय आपके मन में है अंजना। अपने पुत्र का रक्षण करने वाले पर आप संशय कर रही हैं। इतना सब होने के पश्चात भी आप कुमार बाली पर संदेह कर रही हैं। संदेह की छाया ने आपको घेर रखा है सुमेरुराज। बाली का भ्रम आपके विवेक को जकड़ चुका है। आप भूल रहे हैं अपने क्रोध के कारण असुरों को भगाने वाले ने अपने भय और हट के कारण कई वानरों के प्राण लिए हैं। माता पिताश्री, आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? मत झगड़िए ना। किसी यज्ञ के लिए घर में विवाद होना शुभ नहीं है, ऐसा आप ही तो कहते हैं। माता, जिसने हमारे प्राण बचाए उनका धन्यवाद तो शिष्टाचार हुआ ना। यदि कोई हमें जल भी पिलाए तो हम उसके कृतज्ञ हो जाते हैं। फिर राजकुमार बाली ने तो मेरे प्राण बचाए। आराध्य कौन होगा यह निश्चित नहीं, किंतु मैं कुमार बाली से मिलूंगा, अवश्य मिलूंगा और उन्हें धन्यवाद भी दूंगा। पिताश्री, आप क्रोध मत कीजिए ना। आप ही तो कहते हैं कि माता मेरी कितनी चिंता करती, और ये विवाद उसी चिंता का कारण है। आप उन पर क्रोध मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। गुरुदेव कहते हैं कि जिस घर में स्त्री का अपमान होता है उस घर की सुख शांति सब छिन जाती है। ऋषि मतंग ने कहा था कि मेरे विचार, मेरी इच्छा शक्ति और मेरी भक्ति मुझे उचित मार्ग पर लेकर जाएगी। मेरे आराध्य कौन होंगे उसको लेकर आप चिंतित मत होइए पिताश्री। सेनापति की जय हो। संदेश आया है कल प्रातःकाल किष्किंधा सभा में नए युवराज की घोषणा होगी। ये तो शुभ समाचार है। राजकुमार बाली के युवराज बनने की बेला आ गई है। तो क्या मैं भी आपके साथ चलूंगा? उन्हें धन्यवाद भी दूंगा और उन्हें बधाई भी दूंगा। किष्किंधा के नए युवराज तो बन जाएंगे, किंतु देखना ये है कि वो मेरे आराध्य बनने के योग्य हैं या फिर नहीं। किष्किंधा वासियों को सूचित किया जाता है कि असुरों के आतंक और युद्ध की आशंका के चलते किष्किंधा नरेश महाराज ऋक्षराज ने किष्किंधा को उसका भविष्य आप सभी को आपके नए युवराज देने का निर्णय लिया है। दीन दीन ता तना देना। ना जाने कौन बनेगा किष्किंधा का कल। राजकुमार बाली, और कौन? वैसे योग्य तो राजकुमार सुग्रीव भी हैं। ना जाने महाराज के मन में कौन है। महाराज ऋक्षराज पधार रहे हैं। महाराज ऋक्षराज की, 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 महाराज ऋक्षराज की। सेनापति केसरी राज दरबार में पधार रहे हैं।
मेरी बात महाराज। प्रणिपात महाराज। आपका पुत्र यहाँ क्या कर रहा है सेनापति केसरी? इसका वहीं रहना श्रेष्ठ है जहाँ आपने इसे बचपन से रखा है, घर के भीतर। हाँ, इसने घर से बाहर पक क्या निकाला, पूरी किष्किंधा नगरी को रक्त से रंगवा दिया है। ये बालक संकट का दूसरा नाम है, निकालिए इसे यहाँ से। पिताश्री। पुत्र, भय और चिंता वीर के बैरी होते हैं। शांति 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 शांति। आप सभी कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हम वही वानर जाति हैं जो एक दूसरे की रक्षा करने की बातें करते हैं? मारुति ने वही किया जो उसका धर्म था। उसने वो किया जो उसके माता के प्राण बचाने के लिए उसे आवश्यक लगा। उसकी जगह हम या आप होते, उसी स्थान पर होते, तो हम भी यही करते। हमें तो उस नन्हे बालक के साहस को सराहना चाहिए। असुरों की सेना से लड़ पड़ा अपनी माता के प्राण को बचाने के लिए। माता को बचाकर मातृभूमि को संकट में डाल दिया, और असुरों ने जब पलटकर वार किया तब यही वीर कहीं छुप कर बैठ गया। इसके कर्म को किष्किंधा क्यों भोगे भला? आप क्या चाहते हैं? एक नन्हे बालक से हम युद्ध भूमि में उतरने की आस रखें? किंतु राजधर्म निभाना हर नागरिक का कर्तव्य है राजकुमार सुग्रीव, है ना? हाँ केसरी जी, मारुति को समस्या के लिए आपके पास या कुमार वाली के पास या ऋक्षराज के पास आना चाहिए था। स्वयं कैसे निर्णय ले लिया? हमारा अपराध ही है ये, ले जाइए इसे यहाँ से। किंतु मारुति ने। नहीं पिताश्री, मैं इन सभी का दुख समझता हूँ। मैं अपने कर्मों का स्पष्टीकरण नहीं दूंगा, इसलिए आज्ञा दीजिए। मारुति। हाँ हाँ जाओ, यही उचित है किष्किंधा नगरी के लिए। शांति शांति रखिए। आप सभासद अपना पक्ष रखते हैं, निर्णय नहीं लेते। राजकुमार बाली? छोटे को सभा से बाहर निकालना चाहते हो, क्योंकि जब असुरों की सेना ने आक्रमण किया तो छोटा यहां नहीं था। तो तुम बताओ ना मुझे किष्किंधा के वीरों, जब असुरों की सेना किष्किंधा का रक्त सानने आई थी, तुम सब कहां थे? मैंने तुम्हारे आंख में कड़क नहीं देखी, ना किसी असुर पे प्रहार करते देखा। तो बोलो, कहां थे तुम? हनुमान को सुमेरु से किष्किंधा लाने का निर्णय राज परिवार का था। हनुमान के भविष्य का निर्णय लेने का अधिकार किसी और को नहीं है। मुझे हनुमान के साहस और मंशा पर कोई संदेह नहीं है, और किसी और को होना भी नहीं चाहिए। बोलो, है किसी और को संदेह है तो भी बोलो। ये क्या कह रहे हैं आप सुमेरुराज? मेरे मारुति को राजकुमार बाली की आराधना का संदेश दे रहे हैं, जो केवल बल की भाषा जानते हैं, जो अपने भय से औरों को झुकाते हैं। ऐसा अभिमानी मेरे मारुति तो क्या किसी के भी आराध्य होने के योग्य नहीं है। अद्भुत झूठ है। नहीं गधा, मानो ऐसा लग रहा है कि किष्किंधा के कल का बल आज के युद्ध के लिए सज्ज है। अच्छा लगा ये देख के।
युवराज बनने के बाद मैं तुम्हें स्वयं प्रशिक्षण दूंगा। तुम्हारे पिता की भी यही इच्छा है। पिताश्री ने कहा था कि आपने असुरों के विरुद्ध मेरा पक्ष लिया था, यहाँ भी मुझे संभल लिया। आपका कोटि कोटि आभार। किंतु एक नन्हे से बात बताइए कि आपको कैसे पता कि आप ही युवराज बनने वाले? अब तक तो चैन में नहीं हुआ। मारुति, कुछ सत्य पहले से सिद्ध होते हैं, उनके चयन की आवश्यकता नहीं होती। मैं समझाता हूं। नहीं सुमेरुराज, बालक की जिज्ञासा शांत होनी चाहिए। बोलो छोटे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई और किष्किंधा का युवराज बन सकता है? किष्किंधा का दायित्व संभाल सकता है, मुझे चुनौती दे सकता है। बोलो, कौन है वो? मैं बाली भैया के बल के आगे कहां टेक पाऊंगा छोटे? देखा छोटे, सब मेरे बल का सम्मान करते हैं। जिसे आप सम्मान समझ रहे हैं, वो आपके बल का भय भी हो सकता है। मैंने स्वयं देखा है, जब आप सभा में आए सब चुप हो गए। जो नहीं मान रहे थे वो भी मान गए कि मेरा उद्देश्य माता की रक्षा था। पर आपकी उपस्थिति ने परिस्थिति ही पलट दी। सच कहूँ तो ये सब आपसे भयभीत होते हैं। आपके भय से ही घी सभा को युवराज मारने को सच है। मारुति, ऐसा नहीं कहते। कुमार बाली राजनीति और रणनीति दोनों में महारथी हैं। सत्य कहा सुमेरुराज, सत्य कहा, सत्य कहा। तो सब मुझसे डरते हैं, भयभीत हैं। और तुम छोटे, तुम नहीं डरते मुझसे? बोलो। आपको पता है, जब माता क्रोध से आके गोल गोल घुमाती है ना, तो थोड़ा थोड़ा भय लगता है, किंतु मुझे अच्छा भी लगता है। और पिताश्री का तो मैं सम्मान करता हूँ। जैसे महाराज राज्य के मुखिया है, वैसे ही पिताश्री घर के मुखिया हैं। माता कहती है कि मुखिया के प्रति मन में सम्मान होना चाहिए। माता के क्रोध का सम्मान करते हो तो फिर मेरा क्रोध अनुचित कैसे छोटे? माता का क्रोध हमारे शुभ के लिए उनकी चिंता होती है, पर आपका क्रोध तो भय जगाता है कि कहीं आप अपने बल का प्रयोग प्रजा पर ना कर दें। अद्भुत! इतनी सी आयु में इतने स्पष्ट विचार। यदि आज आप युवराज ना बने तो क्रोध में आग बबूला तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, मैं भी अपने राज्य से प्रेम करता हूं छोटे, अपने राजा और उनके निर्णय का सम्मान भी।
अच्छा, तो फिर खाइए सौगंध कि यदि आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो आप किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, ताकि ये सभा आपका क्रोध नहीं, आपकी करुणा देख पाए। मैं ऋक्षराज पुत्र वाले अपने आराध्य महादेव की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं राजा के निर्णय का सम्मान करूंगा और युवराज ना बनने पर भी क्रोध का हाथ नहीं थामूंगा। राजकुमार बाली की, 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 महाराज, ये पल किष्किंधा का भविष्य बना सकता है। वानरों की पीड़ा जो आपको कष्ट दे रही है उस पर औषधि लगा सकता है। आपके सबसे बड़े भय को तो इस बालक ने दूर कर दिया। अब उचित निर्णय लीजिएगा महाराज। राजकुमार बाली की, राजकुमार बाली की, राजकुमार बाली की। अब बोलो छोटा, संतुष्ट हो तुम? उचित कहते हैं पिताश्री, आपसे बहुत कुछ सीखना है मुझे। क्षमा कीजिएगा, वो सौगंध नहीं थी, आपकी परीक्षा थी। जैसे यक्षराज कुबेर जी ने मुझे ये गदा देते हुए एक परीक्षा ली थी। कहा था कि जिसके मन में लोभ ना हो, जो अपने नहीं अपनों के बारे में सोच रहा हूँ, वही श्रेष्ठ है। और आज आपने अपने क्रोध और अभिमान के स्थान पर अपनों को चुना। मैं अवश्य आपके सामर्थ्य में रहूंगा। बुद्धि का परीक्षण तो दे दिया तुमने। सत्य कहा था दादी मुक्षी ने। अद्भुत हो तुम छोटे। धन्यवाद। महाराज, अपना निर्णय सुनाइए महाराज। किष्किंधा के नए युवराज की घोषणा कीजिए। प्रजा प्रतीक्षा कर रही है। ये सभी जानते हैं कि एक राज्य का भविष्य दो ही हाथों में होता है। पहला, श्रेष्ठ रक्षक, और दूसरा श्रेष्ठ शासक। कुमार बाली ने बार बार सिद्ध किया कि उनका बल किष्किंधा के लिए कितना आवश्यक है, और यह संपूर्ण वानर कुल जानता है कि बाली जब जब गरजता है तब तब शत्रु का बल थर थर थर्राता है। बाली ही विजय का शंखनाद है। बाली की छत्र छाया में किष्किंधा का हर वासी सुरक्षित है। रक्षक वो स्तंभ है जो देश के विकास को सुनिश्चित करता है। परंतु राज्य केवल बल से नहीं चलता, राजा के विचारों से चलता है। उन नीतियों से चलता है जो विकट समय पर, विकट परिस्थितियों में राजा स्वयं गढ़ता है। इसलिए आज मैं किष्किंधा की रक्षा और सुरक्षा के लिए कुमार बाली को
सेनापतियों का प्रमुख नियुक्त करता हूं। किष्किंधा की रक्षा और सुरक्षा के लिए कुमार बाली को सेनापतियों का प्रमुख नियुक्त करता हूं। और कुमार सुग्रीव को किष्किंधा का युवराज घोषित करता हूं। श्री मैं और मुझे ज्ञात है कि युवराज को अपने भाई के बल और सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप दोनों केवल भाई नहीं, किष्किंधा के दो स्तंभ हो। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुग्रीव की नीति और बाली का बल किष्किंधा को एक नए शिखर तक पहुंचाएगा। भैया राज सुग्रीव की जय। युवराज सुग्रीव की जय। युवराज सुग्रीव की युवराज सुग्रीव की जय। युवराज सुग्रीव की जय।